पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का डिजॉक्सिन टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। काफ़ी एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात करें डिजॉक्सिन के बारे में। डिजॉक्सिन जो है, डिजॉक्सिन उसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है, हाँ, डिजॉक्सिन जो है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। जैसे बहुत सारी कैटेगरीज रहती है फार्माकोलॉजी में, हम अलग अलग जो है ग्रुप भी पढ़ते हैं मेडिसिन के। उसके अंदर जो है ये जो है डिजॉक्सिन जो है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती है, ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है, कैसे कैसे ये काम करती हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, वो हम देखें। तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो रहते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं किसको, सोडियम पोटेशियम पंप को। और सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करेंगे तो उनका जो है एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर हो जाएगा। और जिससे क्या है कि पेशेंट जो है हार्ट की क्या है कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छे से बन जाएगी। क्योंकि अगर सोडियम पोटेशियम पंप, जब सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है तभी तो जो है हार्ट बीट करता है। तो जो है क्योंकि उस टाइम जो है एक्सचेंज होता है जो रहता है हमारा आयंस का, तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होते रहते हैं और वो क्या करवाते हैं, इंट्रासेलुलर के कैल्शियम को क्या कराने का काम करते हैं, इंक्रीज करवाने का काम करते हैं। जब सोडियम पोटेशियम चैनल बंद होंगे तो कैल्शियम जो है वो बढ़ जाएगा, और जब कैल्शियम बढ़ेगा तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ज़रूरी है। और जब कैल्शियम बढ़ेगा तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं ये इनहिबिट करते होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें तो जो रहता है, हाँ, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट होते हैं। आइनोट्रोपिक एक्शन होता है इनका, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है। और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते होते हैं। ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते होते हैं। इसके अलावा जो रहता है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होता है ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट। और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होने के कारण ये क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है। इसलिए डिजॉक्सिन जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि डिजॉक्सिन जो है ये क्या करती होती है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है। तो ब्रेडिकार्डिया इसका एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहता है। इसीलिए तो जिस भी पेशेंट को हम डिजॉक्सिन दे रहे होते हैं उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि 1 मिनट तक जस्ट ड्रग देने से पहले, मेडिसिन देने से जस्ट पहले उसको क्या करना होता है, जो है मेडिसिन देने से पहले उसकी हार्ट रेट को चेक करना होता है कंप्लीट 1 मिनट तक। एपाइकल पल्स चेक करनी होती है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है, स्लो करते हैं हार्ट रेट को। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इंक्रीज करते हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस को। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक होते हैं, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक होते हैं तो ये कंडक्शन जो है, कंडक्शन की जो वेलोसिटी है यानी कि जाने की जो स्पीड है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे ऐसे नोड से एवी नोड तक जो इम्पल्स पहुंचती है उसकी जाने की स्पीड पहले जो ज़्यादा थी उसको क्या कर दिया, अब कम कर दिया। तो कम कर दिया तो वो धीरे जाएगी, तो उसकी वजह से इम्पल्स कम, जो धीरे जाएगी तो अच्छे से पहुंच पाएगी। और क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है अच्छी बनी रहेगी, हार्ट की अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट। हाँ, इसके अलावा क्या करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। कार्डियक, पेरिफेरल और किडनी फंक्शन भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, प्री लोड कम हो जाता होता है। और क्या होता है, ब्लड फ्लो जो रहता है पेरिफेरी को, किडनी को, वो अच्छे से होता रहता है। और बॉडी में जो एडिमा वगैरह है उसको भी क्या कर देते हैं, ये सबसाइड करने का काम करते हैं कुछ, मतलब ऐसा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेकंड लाइन में किसके लिए काम में लिया जा सकता है जो है, तो इसको हम हार्ट फेलियर के लिए काम में ले सकते हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में काम में लिया जाता है। हाँ, मेडिसिन जो अफेक्ट करती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, जो ज़रूरी है ऐसा।
और जो है हार्ट फेलियर के पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे भी काम में ली जाती है डिजॉक्सिन को, क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बताती है और क्या करती है, हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर एट्रियल टैकीकार्डिया, किसी के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, वेंट्रिकुलर फ्लटर है। हाँ, इस तरीके की जो सारी कंडीशन जो रहती है उनके अंदर क्या रहता है, हम काम में लेते होते हैं डिजॉक्सिन। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक है, और ये जो रहता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया का पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको हम नहीं देंगे। इसके अलावा सेकंड और थर्ड डिग्री का हार्ट ब्लॉक रहता है। एवी ब्लॉक जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। तो जो सेकंड और थर्ड डिग्री का एवी ब्लॉक होता है उसके अंदर जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, जो रीनल पेशेंट है या जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट है उसके अंदर क्या करना होता है, हमें प्रिकॉशंस के साथ देनी होती है, उनमें विशेषता ध्यान रखना होता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा हाइपोकैलिमिया के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। हाइपोकैलिमिया पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होने का कारण, क्योंकि ये क्या करती है, ये खुद इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये हाइपोकैलिमिया कॉज करती है। तो पेशेंट पहले ही हाइपोकैलिमिया से सफ़र कर रहा है और अगर हमने डिजॉक्सिन दे दिया तो उसको और हाइपोकैलिमिया हो जाएगा। तो इसलिए हाइपोकैलिमिया वाले पेशेंट में क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या रहते हैं, तो जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या क्या होंगे उसकी अगर बात करें तो पेशेंट को क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है और पेशेंट को जो है सबसे पहले कौन से सिस्टम से रिलेटेड साइन सिम्टम देखने पड़ेंगे या सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगी। तो पेशेंट सबसे पहले जीआई से रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं, जैसे एनोरेक्सिया। फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी जो रहता है वो एनोरेक्सिया रहता है, क्योंकि पेशेंट को जब भी टॉक्सिसिटी होगी तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे क्या है, भूख नहीं है या मुझे खाना खाने का मन नहीं है, ऐसा पेशेंट बोलेगा। तो एनोरेक्सिया इज ए फर्स्ट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इसके अलावा उसको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये सारा होता रहता है। ब्रेडिकार्डिया होता है, इसलिए हमें क्या करना होता है, डिजॉक्सिन को पेशेंट का देने से पहले हार्ट रेट चेक करनी होती है, एपाइकल रेट चेक करनी होती है कंप्लीट 1 मिनट तक। विजुअल डिस्टर्बेंस करती है ये, और डिप्लोपिया, ब्लड विजन, येलो विजन, फोटोफोबिया ऐसे साइन सिम्टम शो करती है। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक देखने को मिलता है, फटीक है, वीकनेस होगी पेशेंट को, ड्राउजी टाइप का हो जाएगा पेशेंट। अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी प्रेजेंट, जीआई मैनिफेस्टेशन, और जीआई मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, पेशेंट को एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। इसके अलावा जो है हार्ट रेट अब नॉर्मेलिटी और विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकते हैं। बट फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी जो रहता है वो हमारा जो हमने अभी डिस्कस किया कि एनोरेक्सिया जो रहता है वो फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी रहता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ इंटरवेंशंस के बारे में। इंटरवेंशन में हमें पेशेंट को टॉक्सिसिटी के लिए मॉनिटर करते रहना होता है, लगातार हम मॉनिटर करते रहते हैं पेशेंट को कि कहीं उसको टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी डिजॉक्सिन से। सीरम डिजॉक्सिन लेवल को मॉनिटर करते रहना होता है, नॉर्मल 0.5 से 2.0 mg पर एम जो है नॉर्मल लेवल रहता है डिजॉक्सिन का। इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करते रहना होता है, क्योंकि पोटेशियम का लेवल कम होता है, हाइपोकैलिमिया कॉज करती है, चेक करते रहना होता है। रीनल फंक्शन चेक करते रहना होता है। थेरापेटिक रेंज जो रहता है ये 0.5 से 2.0 mg पर ml रहता है, और अगर 2 mg पर ml से ज़्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। थेरापेटिक रेंज रहती है इसके। पोटेशियम को मॉनिटर करते रहना होता है, क्योंकि ये क्या करती है, हाइपोकैलिमिया कॉज करती है। अगर पेशेंट हाइपोकैलिमिया में चला गया है तो हमें तुरंत क्या कर देना है, डॉक्टर को नोटिफाई कर देना, हमें डॉक्टर को बता देना है कि डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी हो चुका है पेशेंट में, और अब क्या करना है आगे वो हमें इन्फॉर्म कर देना होता है डॉक्टर को। एपाइकल पल्स जो है वो 1 मिनट तक, कंप्लीट 1 मिनट तक मॉनिटर करना होता है। अगर 60 बीट पर मिनट से कम है अडल्ट के अंदर
90 से 110 बीट पर मिनट से कम है इन्फेंट के अंदर, और चिल्ड्रन के अंदर अगर 70 से कम है तो जो है डोज को क्या कर देना होता है, विद होल्ड करना होता है और डॉक्टर को नोटिफाई कर देना होता है। पेशेंट को बताना होता है कि पल्स को कैसे मेजर करना है, और जो है अगर 60 से कम आ रही है और 100 से ज़्यादा आ रही है, दोनों ही कंडीशन अगर है, अगर आप डिजॉक्सिन दे रहे हो 100 से ज़्यादा आ रही है तो भी आपने जो है डॉक्टर को नोटिफाई करना है, और अगर आप डिजॉक्सिन दे रहे हो 100 से कम हो गई है तो भी आपने डॉक्टर को क्या करना है, नोटिफाई करना होता है। ऐसा दोनों ही कंडीशन में आपने जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होता है। हाँ, इसके अलावा डिजॉक्सिन से क्वेश्चन बनता है कि एंटीडोट से क्वेश्चन बनता है डिजॉक्सिन के, और जो डिजॉक्सिन का एंटीडोट जो रहता है वो डिजॉक्सिन इम्यून फैब जो रहता है। अगर पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो गया